कक्षा 10 का जो चैप्टर नंबर 10 है ना, वृत्त। ठीक है, इसमें वैसे तो चैप्टर ही बहुत छोटा है और इसमें 3 ही एग्जाम्पल्स हैं। तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कोई भी क्वेश्चन अगर बोर्ड में आता है तो वो बड़े नंबर में ही आता है। ठीक है, पहला वाला छोटा है, बाकी तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला उदाहरण क्या बोल रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हैं, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। ठीक है, ये चीज़ हमें इसे सिद्ध करनी है। ठीक है, देखो संकेंद्रीय क्या बोलते हैं बेटा, ये एक वृत्त है, ये एक वृत्त है। दो या दो से ज़्यादा वृत्त जिनका केंद्र एक ही होता है उसे हम संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। ठीक है, हमें सिद्ध क्या करना है। ठीक है, देखो हमें यहाँ दिख रहा है ना, ये बड़े वृत्त की जीवा है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही है। ठीक है, हमें बस ये करना है कि जब ये जाएगा ना तो ये जो स्पर्श बिंदु है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो बराबर होगी। देखिए ए पी बराबर पी बी, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम वो चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पर। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बेटा, वो लिख दो बेटा। हमें सिद्ध करना है कि ए पी बराबर पी बी, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। ठीक है, जो चीज़ हम जानते हैं उसका यूज़ करेंगे हम यहाँ पर। हाँ, हम जानते हैं, यहाँ लिख दोगे हम जानते हैं। तुम क्या जानते हो, मैं पहले तुम्हें बता देता हूँ। ठीक है, तुम जानते हो ये बेटा क्या है, ये एक वृत्त है और ये उस वृत्त की स्पर्श स्पर्श रेखा है। ठीक है, तो ये स्पर्श रेखा है और उस ये वृत्त की त्रिज्या है, तो इसके बीच बना जो कोण होता है वो कितने डिग्री का कोण होता है, 90 अंश का कोण होता है, ये हम जानते हैं। तो बस इतना लिख दोगे, हम जानते हैं प्रमेय 10.1 के अनुसार, इतना लिख देना, प्रमेय 10.1 के अनुसार। क्या जानते हैं बच्चा, हम जानते हैं कि जो ओ पी है वो लंब है ए बी पर। ये फैक्ट है, इसमें कोई बात जो डराने लायक है नहीं। ये हम जानते हैं कि यहाँ पर भी 90 अंश का बनेगा और यहाँ पर भी 90 अंश का बनेगा, इस दोनों तरफ, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब आप खुद देखो बेटा, ए बी वृत्त जो है बेटा, दो वृत्त मैंने बोला है, ये C1 है, ये वृत्त C2 है। ठीक है, जो ए बी है वृत्त जो सी की है बेटा, एक ये जीवा है, ये बड़ा जो ये जो वृत्त है ना बेटा, ए बी जो है वो बड़े वाले वृत्त की क्या है, जीवा है। ठीक है, आप लिख दोगे यहाँ पर, चूंकि ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वह आपका जो ओ पी है वो लंब है किस पर, ए बी पर, है ना। चूंकि बेटा देखो यहाँ से ओ पी जो है बेटा वो लंब है ए बी पर, है कि नहीं। और हम पहले से ही जानते हैं, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा अक्षरों में, जो जीवा, अगर आप ध्यान से देखें ये, ठीक है, जो ओ पी ए बी को समद्विभाजित करेगी, क्यों, अर्थात ओ पी ए बी को समद्विभाजित करेगी। अब क्यों करेगी वो भी लिख देता हूँ, समद्विभाजित करेगी। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि केंद्र से खींचा गया लंब, देखो ये केंद्र है बेटा, ये लंब खींचा, किस पे खींच रहे हो, जीवा पर। केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है, ये एक थ्योरम है, ये एक फैक्ट है। द्विभाजित करती है, अर्थात आप क्या बोल देंगे कि समद्विभाजित का मतलब बराबर हिस्सों में बांटती है, ए पी और पी बी को समान हिस्सों में बांट देगी। हेंस प्रूव्ड, ये क्वेश्चन भी आएगा तो सीधे सीधे 2 या 3 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। 3 ही उदाहरण है इस पूरे चैप्टर में, नंबर 1 खत्म। ये जो नंबर 2 उदाहरण है और ये जो नंबर 3 उदाहरण है
बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बार बार खास तौर पे उदाहरण नंबर 2 तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। क्या बोल रहा है? केंद्र ओ वाले वृत्त पर बाएं बिंदु टी से दो स्पर्श रेखाएं टी पी तथा टी क्यू खींची गई। सिद्ध कीजिए कि ये वाला कोण इस कोण के दुगने के बराबर है। ये वाला जो कोण है इस कोण के दुगने के बराबर है। ये बाएं बिंदु है, ये तुमने दो स्पर्श रेखा खींची, ठीक है, ये इसको मिलाए, यहाँ पे जो कोण बन रहा है और यहाँ पे जो कोण बन रहा है, ये वाला कोण इस वाले कोण का दुगना है। ये तुम्हें सिद्ध करना है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। सो ये चीज़ तुम्हें सिद्ध करनी है, ठीक है, ये वाला तुम्हें सिद्ध करना है। ओके, सो देखो प्रूफ में क्या करते हैं, माना मैं मान लेता हूँ कि जो पी टी क्यू एंगल है, ये वाला जो कोण है ना बेटा, इसको मैं मान लेता हूँ, माना पी टी क्यू कोण को मैंने थीटा मान लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, इसको मैंने ये मान लिया। चूंकि प्रमेय 10.2 से आपको पता है कि जो टी पी बराबर होगा टी क्यू के, है ना, किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा अगर आप खींचते हो तो उनकी लंबाई आपस में बराबर होती हैं, और ये एक रेखा पर त्रिभुज बना हुआ है ना, ये दोनों रेखाओं का ये संगत रेखा है। अगर संगत भुजा बराबर है तो संगत कोण बराबर होती है, कक्षा 9 में आपने पढ़ा है। इट इम्प्लाइज, मैं क्या करता हूँ, इस कोण को तुम एक्स मान सकते हो, और तो ये वाला कोण भी तुम्हारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। आ, क्योंकि जब किसी त्रिभुज में दो भुजा बराबर है तो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, है ना, समद्विबाहु त्रिभुज टी पी बराबर टी क्यू है, तो तुम क्या कर सकते हो, इट इम्प्लाइज कि जो कोण टी पी क्यू है और जो कोण टी क्यू पी है, दोनों के दोनों बराबर हैं, और दोनों को मैंने एक्स डिग्री मान लिया, इन दोनों को मैंने क्या मान लिया, एक्स डिग्री मान लिया। चूंकि त्रिभुज कोण पी प्लस कोण टी प्लस कोण क्यू, तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए, 180। देखो बेटा ये त्रिभुज है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, वो प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। सो देखो बच्चों, अगर मुझे निकालना है टी पी टी क्यू, ठीक है, तो पी और क्यू कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है ना। सो पी मान रखते हैं ना, मान रखेंगे पी का हमने एक्स माना है, टी और ये भी हमने किसको क्या माना है बेटा, ये एक्स हो जाएगा 180, ठीक है। सो एक्स और एक्स 2x प्लस टी, टी कोण को तुमने वैसे थीटा मान रखा है, चाहो तो तुम थीटा भी लिख सकते हो यहाँ पर कोण टी को, ठीक है। सो 2x यहाँ थीटा रख देता हूँ, ठीक है, तो प्लस के थीटा इधर के क्या हो जाएगा बेटा, माइनस के थीटा, और अगर क्योंकि आगे अभी x की ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो दो गुणे में सबके इधर आके क्या हो जाएगा, सबके बट्टे में आ जाएगा, तो x का मान क्या हो जाएगा 90, 2 से भाग दे दोगे 90 आ जाएगा, थीटा बट्टे 2। समीकरण नंबर 1, यहाँ तक कोई दिक्कत, पहले यहाँ तक आराम से समझिए बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया, आशा करता हूँ यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है कि नहीं, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ क्वेश्चन में, देखो ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, इसकी ये जो टोटल कोण है वो कितना का होगा, 90 अंश का होगा, 90 अंश का होगा ना, तो क्या लिखूँगा, चूँकि प्रमेय 10.1 से, हम 10.1 से क्या जानते हैं कि जो कोण टी पी क्यू है प्लस कोण क्यू ओ क्यू पी लिखो या ओ क्यू पी लिखो या क्यू पी ओ लिखो, बात एक ही है, ठीक है, क्यू पी ओ लिख रहा हूँ। देखो तुम कोण यहाँ से लो या फिर यहाँ से लो, बात एक ही है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यू पी ओ या ओ पी क्यू, बात तो एक ही है। इनका जो कुल योगफल है बेटा वो कितना है, 90 है, और मैं 10.1 हम जानते हैं, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है। टी पी क्यू, टी पी क्यू को तुमने कौन सा एंगल बोला, थीटा बोला है, ठीक है, ये थीटा है, ओके। और ओ पी क्या लिखा है, ये ओ पी क्यू, ठीक है, क्यू पी ओ, ये हमें चाहिए क्यू
PO। नहीं नहीं नहीं, इसको थोड़ी ना, हम इसको तो हमने एक्स बोला है, थोड़ा सा गलती हो रहा है बेटा, सॉरी सॉरी, मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। नज़र हटी दुर्घटना घटी, देखो ये वाला एंगल चाहिए ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का योग हमारा 90 है, तो एक्स है, इसको तो हमने एक्स माना, थीटा थोड़ी ना माना है। ये तो हमारा क्या है बेटा, ये हमारा TPQ एंगल है, इसे हमने एक्स माना है, और ये हमें चाहिए, इसे QPO लिखो या OPQ लिखो, बात एक ही है। ये प्लस का एक्स इधर के बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और एक्स का मान तुमने पहले ही निकाल रखा है, यहाँ रख दोगे समीकरण 1 से, यहाँ एक्स का मान रख दूंगा मैं 90, और यहाँ है 90 माइनस के θ/2, प्लस 90 माइनस 90 कटा, यहाँ से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस θ/2, ये बट्टे में 2 इधर आके क्या हो जाएगा, गुणे में, सो यहाँ हो जाएगा 2x बराबर थीटा। देखो बेटा एक्स को तुमने क्या माना है, ये एंगल तुम्हारा एक्स है ना, देखो इस वाले एंगल को तुमने एक्स बोला है, ठीक है। और अरे भाई गड़बड़ कर रहा हूँ मैं बार बार, एक्स थोड़ी ना है, सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक्स थोड़ी ना है, मैंने भी यार जल्दबाजी में गड़बड़ हो जा रहा है आज, सॉरी सॉरी। इधर तो मेरा बेटा एक्स तो इधर लेके आए थे, एक्स थोड़ी ना बचा था, यहाँ तो हमारा OPQ बचा है ना बेटा। यहाँ तो देखो ये प्लस इधर जो एक्स था उसे हम इधर लेके आए थे, मान भी रख दी, यहाँ ये बट्टे में था, इधर के गुणे में आ जाएगा, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं 2 गुना OPQ, और यहाँ थीटा का मान रख देते हैं यहाँ पर। थीटा का हमने किसको माना था बेटा, इसको थीटा माना था, ये मान हम उठा के रख दे रहे हैं PTQ, और इधर था 2 गुना OPQ। यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूव्ड, ठीक है बेटा। थोड़ा सा बीच में हमने मान रखने में थोड़ी सी भूल कर दी थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट आशा करूँ तुम अब समझ चुके होंगे, है कि नहीं। किसी भी पॉइंट में बच्चा थोड़ा सा भी डाउट हो, दिक्कत हो, तो वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखिए प्लीज़। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन को बार बार पूछा जाता है, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में आता है। कह रहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है। देखो ये 8 सेंटीमीटर लंबा है, P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए। जो TP है, कहाँ है बेटा, ये जो TP है ना, इसकी हमें लंबाई ज्ञात करनी है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत कोई परेशानी समझने में क्वेश्चन को नहीं होगी। सो देखिए सरल करते हैं इस क्वेश्चन को। माना, क्या मानते, माना कि TP को मैं क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ, जिसको हमें ज्ञात करना है, और ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है, इसको मैंने x माना। और जो TR है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसको मैं y मान लेता हूँ, वह जो TR है ना, इसको मैंने y मान लिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब देखो ये लंबवत गया है, तो यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा और यहाँ पर भी 90 का कोण बनेगा, है कि नहीं। त्रिभुज त्रिभुज PRT में पाइथागोरस प्रमेय से, आशा करता हूँ सबको पता ही होगा पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग। देखो बेटा कौन सा त्रिभुज लिया मैंने, PRT लिए, PR या T लिया मैंने। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है ना। कर्ण का वर्ग बराबर ये नीचे आधार का वर्ग प्लस, देखो ये टोटल लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, टोटल लंबाई 8 थी, ये इसके बीचों बीच से जा रहा है, समद्विभाजित कर रहा था, ठीक है। तो समद्विभाजित कर रहा था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 4 होगी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 4 होगी, है ना। तो x² इज टू क्या हो जाएगा, y² + 4 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1, ठीक है। फिर से ले आ जाओ त्रिभुज दूसरे में, आ जाओ इस तरफ वाले में, PRO में, त्रिभुज PRO में फिर से पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो बेटा ये कर्ण है, इसे आधार मान लो, इसे लंब मान लो, ठीक है। सो देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब एक चीज़ हमें और करनी पड़ेगी, ठीक।
टी ले सकते हैं। एक चीज़ देखो, पी आर ओ में जब हम निकाल रहे हैं ना, ये 5 है, ये 4 है, तो इसको निकाल दो। देखो बेटा क्या होगा, 5 का वर्ग किसके बराबर होगा, 4 का वर्ग प्लस आर ओ का वर्ग। तो ये 25 प्लस ये 4 का 16 और ये आर ओ का वर्ग, ये 25 प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16 आर ओ। तो यहाँ से आ जाएगा 9 आर ओ का वर्ग। तो 9 का वर्गमूल कितना होगा, आर ओ होगा। तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। तो आर ओ का मान मुझे 3 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आर ओ की मुझे ज़रूरत थी तो मैंने मान निकाल ली, ये आर ओ मुझे 3 मिल गया। ठीक है, पर मेरे दर्शन के अनुसार जानते हैं यहाँ पर जो कोड बनेगा वो 90 बनेगा। प्रमेय 10.1 से कोण P बराबर 90 है। अगर बेटा कोण P अगर 90 है तो ये एक समकोण त्रिभुज है, तो लिख देंगे त्रिभुज ओ पी टी में। ठीक है, फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा कोण 90 अंश के सामने वाली भुज, यहाँ से लेकर यहाँ तक y है और ये 3 है। कर्ण का वर्ग, कर्ण कितना है बेटा, y+3। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक y और यहाँ से लेकर यहाँ तक 3, तो कर्ण ये हुआ y+3 का वर्ग। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग प्लस x² का वर्ग। ठीक है, लंब का वर्ग प्लस आधार के वर्ग के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। सो हल कर देते हैं। इसको बोलेंगे a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 25 और यहाँ से आ जाएगा x²। ठीक, तो बेटा देखो x² का मान मुझे पता ही है ऑलरेडी, चूंकि समीकरण 1 से। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर x² का मान रख देंगे, y² प्लस 9 प्लस 6y, और यहाँ है 25। x² का मान कितना है बेटा, y² प्लस 4 का स्क्वायर। तो y² से y² कैंसिल, तो यहाँ से 6y प्लस 9 25 प्लस 4 का वर्ग 16। ठीक है, तो देखो 6y इस और 6 5 11 से लगा 41 प्लस का 9 इधर के माइनस का 9। तो 41 में से 9 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 11 में से 9 गया 2, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो y का मान क्या आ जाएगा बेटा, 32/6। काटो, 2 3 2 कम 2 2 छंग 12, तो y का मान 16/3 आ गया। ये तुम्हें मिल गया। सॉरी, तो तुम्हें y का नहीं, तुम्हें x का मान निकालना है। ठीक है, x और y में एक संबंध कहीं दिख रहा है क्या, कहीं पर कहीं पर और दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो बेटा यहीं पे ही दिख रहा था, फिर से मान रख देंगे। चूंकि समीकरण 1 से x² बराबर क्या था, y² प्लस 16, 4 का वर्ग 16। अब यहाँ पर मैं मान रख दूंगा, तो y का मान कितना है बेटा, 16/3। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 16। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ तक समझने में, नहीं। सो देखो बेटा, ठीक है, यहाँ तक तो आराम से हो गया। 16 अगर आप देखें, 16 सिर्फ 16/3 नहीं, सिर्फ 16 उभयनिष्ठ है। यहाँ से 16/3 बचेगा और यहाँ से 1 बचेगा, लॉस ऑफ आ जाएगा 3, 16 प्लस 3, 16 गुणा 19/3। 3 तो नहीं होगा। देखो थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हम कर रहे हैं, ये मिस्टेक आप भी कर सकते हो। कैलकुलेशन में मुझसे ना थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, आई डोंट नो, ध्यान देते हैं। देखो हमने जब 16 निकाला हो बाइनिस्ट, तो यहाँ से 16 निकालना, 16 स्क्वायर 16 निकाल, 16 बचेगा, 3 का वर्ग 9 होगा यहाँ पर, और ये पूरा बाहर आ गया। अब सही है। 16 9 1 9, तो 16 गुणा 9 6 25/9। ठीक है, ये आया। अब कुछ कटेगा बेटा, कुछ कट रहा है क्या, ये तो x² आया ना, x² बराबर क्या है, देखो हमें x चाहिए, तो वर्गमूल निकलेगा 16 गुणा 25/9। देखो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, तो ऊपर आ जाएगा 4 5 20/3। x का मान आ जाएगा 20/3, ये आंसर। ठीक।
क्योंकि इस तरफ एक्स स्क्वायर था, मुझे एक्स चाहिए। एक्स निकालने के लिए मुझे वर्गमूल निकालना। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, 9 का वर्गमूल 3 होता है। हल कर दिए, हमें हमारा आंसर मिल गया। सो बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, किसी पॉइंट पर थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे, वीडियो को एक बार देखो, दोबारा देखो, तिबारा देखते हुए खुद से बनाओ, ठीक है? तो कोई डाउट नहीं रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट वीडियोस के। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।